चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, अभी मैंने हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 29 का उच्चारण किया। इस चौपाई को लेकर के कुछ लोग शंका करते हैं कि हनुमान जी तो हमें केवल त्रेता युग में ही देखने को मिले हैं, जबकि चौपाई के अनुसार यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है। हाँ साथियों, इस चौपाई के अनुसार वास्तव में हनुमान जी का जो प्रताप है वो चारों युगों में देखने को मिलता है। यदि आपके अंदर भी ऐसी शंका है तो आज ही आपको समाधान मिलेगा, बशर्ते आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, घंटी वाला बटन दबा दें, शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अनुसार हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयों का अवलोकन किया है, जिसमें हनुमान जी के जीवन का पूरा वृतांत अर्थात वर्णन मिलता है, हनुमान जी के महिमा का वर्णन मिलता है। उसमें चौपाई नंबर 29 के अनुसार चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये चौपाई कहती है कि हे हनुमान जी, आपका प्रताप चारों युगों में देखने को मिलता है और जगत अर्थात यह विश्व, यह संसार इस बात का प्रमाण देता है। वो कैसे देता है, अब मैं दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूं। प्यारे दर्शकों, चारों युग अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। पहला युग हमारा सतयुग है। सतयुग में जो हमारी त्रिदेव शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अर्थात ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी। उनमें शंकर जी हमारे जो इष्ट हैं वो रौद्र रूप में भी जाने जाते हैं। तो हनुमान जी सतयुग में रौद्र रूप में देखने में आते हैं। पहली बात, पहला युग। दूसरा युग त्रेतायुग। त्रेतायुग में भगवान विष्णु श्री राम बनकर धरती पर आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। उधर भगवान शंकर ने सोचा कि मैं भी अपने आराध्य भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए धरती पर पहुंचूं, लेकिन क्या ऐसा शरीर धारण करूं जिससे कि मैं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सेवा कर सकने में समर्थ हूं। तो उन्होंने हनुमान का रूप चुना, जिन्हें अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन आदि आदि नामों से पुकारा गया है। और वे भगवान शंकर के अर्थात रौद्र के 11वें रौद्र अवतार के रूप में जाने जाते हैं। हनुमान जी दूसरे युग में आ गए, अर्थात त्रेता युग में आ गए। और जहां तक है चिरंजीवी होने का वरदान उन्हें माता सीता ने दिया। सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए निकले, पहुंच गए अशोक वाटिका में, सीता जी को नाना प्रकार से संतुष्टि दिलाई कि हे मां, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूं और प्रमाणिक तौर से मैं आपसे कहूं कि मैं ये अंगूठी लाया हूं जो कि उन्होंने
पहचान के तौर पर ये आपको देने के लिए कही। जब अंगूठी देखी माता सीता ने और नाना प्रकार से उन्होंने बखान किया भगवान के गुणों का, तो वो जान गई कि वास्तव में ये श्री राम के पास से ही आए हुए भक्त हैं। संतुष्टि हो जाने के बाद आज मां सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान कुछ इस तरह से दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करऊं बहुत रघुनायक छोहु। कि हे पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देती हूं और भगवान श्री राम तुम पर अनेक प्रकार से कृपा करें, ऐसा मेरा आपके लिए आशीर्वाद है। अब चिरंजीवी होने का वरदान मां सीता ने हनुमान जी को दे दिया। तो चिरंजीवी होने का मतलब ही यही है कि चारों युगों में आपका प्रताप देखने में आएगा। दूसरा युग हो गया। तीसरा युग द्वापर युग आया। तो द्वापर युग में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार हुए हैं और अर्जुन की नाना प्रकार से सहायता और रक्षा कर रहे हैं। साथियों, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ पर इतना भारी इंतजाम था, इतनी भारी व्यवस्था थी, कहने में नहीं आ सकती। शेष नाग पहियों से लिपटे हुए हैं। अदृश्य रूप में हनुमान जी बैठे हैं, लेकिन ये सब राज भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। तीनों लोकों का स्वामी अर्जुन की गाड़ी चला रहा है। इतना इंतजाम अर्जुन के रथ पर है। हनुमान जी संरक्षक के रूप में अपनी गदा को लिए बैठे हैं और एक दृश्य तो भीम से भी हनुमान जी की वार्तालाप हुई है। ये दृश्य भी आपने देखा होगा। तीसरा युग, अब कलयुग आता है। तो प्यारे भक्तों, कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथाओं का अवलोकन होता है, प्रवचन होते हैं, भगवान श्री राम की कथाएं चलती हैं, वहां वहां पर हनुमान जी की उपस्थिति दर्ज होती है। और इस युग की महिमा मैं आपसे कहूं कि जो जो भगवान श्री राम की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए जो कार्य सौंपा गया है, वो हनुमान जी को ही सौंपा गया है। तो इस तरह से हनुमान जी का प्रताप